इज जस्ट लाइक एन इरेजर। एक रबड़ होती है, बच्चा एक पेंसिल है जो गलतियां करता है, और टीचर एक इरेजर है, एक रबड़ है जो उसकी हर गलती को ठीक करता है। हमारे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हों, चाहे वो एक इंजीनियर है, डॉक्टर है, लॉयर है, दुनिया का कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसके पीछे टीचर की छाप नहीं होती। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक बार कहा था कि टीचर्स आर बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द नेशन। एक टीचर ही ऐसा इंसान है जो हमेशा यही चाहता है कि उसका बच्चा उससे ज्यादा तरक्की करे लाइफ में, उससे ज्यादा बुलंदियां छुए, उससे ज्यादा अच्छा इंसान बने। जब पूरा भारत या पूरा संसार लॉकडाउन था, शिक्षा रुकी नहीं, टीचर रुके नहीं। टीचर सिर्फ एक रिस्पेक्ट, एक प्यार का भूखा होता है। वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता है बच्चे का भविष्य बनाने के लिए, संवारने के लिए। नमस्कार, मैं हूं चांदप्रीत कौर और आप देख रहे हैं केआरटी न्यूज़। माता पिता के बाद अध्यापक एक ऐसा शख्स है जो एक मनुष्य के जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। जीवन के हर एक राह में अध्यापक एक अलग ही छाप छोड़ जाते हैं। इसी के तहत मैं आप सबको आज मिलाने लेके आई हूँ मॉडर्न संदीपनी स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर नीरज पुरी से, और जानने आई हूँ कि एक अध्यापक का क्या महत्व है एक विद्यार्थी के जीवन में। सबसे पहले सर, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ केआरटी न्यूज़ में। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि अध्यापक का एक बच्चे के जीवन में, एक विद्यार्थी के जीवन में क्या महत्व है। मैं शुरू करूँगा एक सरस्वती माता के श्लोक के साथ, क्योंकि ये जो आपकी वार्तालाप है ये शिक्षक दिवस के रूप में है। सरस्वती नमस्तो भयम वरदे काम रूपनी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्याम देही सरस्वती। जैसे कि आपने कहा कि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन, इट इज़ वेरी वेरी इंटरकनेक्टेड एंड इंटरवूवन। नो डाउट माता पिता के बाद एक शिक्षक ही है जो बच्चे की ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। जब बच्चा एक टीचर को स्कूल में पेश किया जाता है या लाया जाता है, उसकी एडमिशन होती है, तो चाइल्ड इज़ जस्ट लाइक अ वेट क्ले। एक आटा है जिसे हम गूंथते हैं, और आप देखते होंगे आटे के साथ छोटे बच्चे भी कई तरह की आकृतियाँ बनाते हैं, चींटी, चिड़िया। वैसे ही एक बच्चा जब एक शिक्षक के पास आता है तो वो एक वेट क्ले, एक आटे की तरह होता है। अब ये शीर्षक पे जो शिक्षक है, जो टीचर है, उस पे निर्भर करता है कि वो उस बच्चे में क्या चेंजेस लेके आ सकता है। वो उसे फर्श से अर्श तक लेके जा सकता है। तो टीचर का जो एक बच्चे की ज़िंदगी में योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि शिक्षक दिवस का क्या महत्व है एक विद्यार्थी के जीवन में? शिक्षक, पहले तो मैं शिक्षक को डिफाइन करना चाहूँगा कि मेरे अकॉर्डिंगली व्हाट इज टीचर एंड देन व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर. टीचर इज जस्ट लाइक अ कैंडल which melts itself to illuminate the whole world. Teacher is just like an eraser. एक रबड़ होती है, बच्चा एक पेंसिल है जो गलतियां करता है, और टीचर एक इरेजर है, एक रबड़ है जो उसकी हर गलती को ठीक करता है. सो टीचर्स रोल इज इनएविटेबल, इंडिस्पेंसेबल, जो कि शब्दों में सीमित नहीं किया जा सकता. और हमारे ग्रंथों में, हमारे एपिक्स में ये लिखा हुआ है, गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोबिंद दियो मिलाए. तो शिक्षक के बारे में तो जितना मर्जी बोलो आप उतना ही कम है. तो दिस वॉज लाइक व्हाट टीचर एक्चुअली इज. टीचर के रोल की बात करें तो टीचर इज अ पर्सनालिटी विच ट्रेन्स ऑल द प्रोफेशंस. आज आप अगर एक अच्छे पत्रकार हैं, एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, आपकी टीम में कैमरामैन होंगे, हमारे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हों, चाहे वो एक इंजीनियर है, डॉक्टर है, लॉयर है, दुनिया का कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसके पीछे टीचर की छाप नहीं होती. देयरफॉर टीचर टीचेस एवरी ब्रेन. एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक बार कहा था कि टीचर्स आर बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द नेशन. तो उनको उनका यथा सम्मान मिलना चाहिए, और वही हैं जो बच्चे को जिंदगी में कहीं पर भी किसी भी मुकाम तक लेके जा सकते हैं. सर, मैं जानना चाहूँगी कि एक शिक्षक, गुरु और शिष्य के रिश्ते के अलावा इस रिश्ते को हम और क्या नाम दे सकते हैं? देखिए, गुरु चेला जो एक बचपन से, जब से शिक्षा का प्रणाली स्टार्ट हुई, पहले गुरुकुल हुआ करते थे. ऋषि मुनि जो हैं वो राजा महाराजाओं के बच्चों को पढ़ाया करते थे. वो कई तरह की शस्त्र विद्या, आर्थिक, भौगोलिक, हर तरह का ज्ञान उनको प्रदान किया करते थे, जिसे हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते थे, जिसके ऊपर सीबीएसई अब दोबारा फोकस कर रही है. आज सीबीएसई फोकस करने की कोशिश कर रही है कि बच्चों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग में निपुणता दी जाए, उसमें उनको माहिर किया जाए. तो ये हम दोबारा अपनी ट्रेडिशनल एजुकेशन में जा रहे हैं. बीच में जबकि ब्रिटिशर्स का राज आया, उस समय में अंडर कॉलोनियल हैंगओवर के कारण उनका उद्देश्य एक अच्छे नागरिक बनाना नहीं था. उनका उद्देश्य शिक्षा का डिफरेंट था. उनका पर्पस ये था कि इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए क्लर्क्स प्रोड्यूस किए जाएं. सो जस्ट लाइक जेरोक्स मशीन्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स ही प्रोड्यूस होते गए, लेकिन उन बच्चों में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, उनमें 21st सेंचुरी स्किल्स की बहुत ही कमी थी. तो जो ये रिलेशनशिप की आप बात कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसे हम टीचर प्यूपिल रिलेशनशिप कह सकते हैं, गुरु शिक्षक का रिलेशनशिप कह सकते हैं. इसको आप एक बच्चे को और टीचर को माँ बाप के और बच्चे के रूप में भी आप रिलेशनशिप ले सकते हैं. ये रिलेशनशिप अनडिफाइंड है. ये तो आपके ऊपर है कि आप अपने गुरु को, और आप गुरु अपने शिष्य को किस रूप से, किस नज़र से देखता है. आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि आपको एक शिक्षक बन के बच्चों को स्टडीज़ देनी है, विद्या देनी है? बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने पूछा है. इफ़ आई रन डाउन माई मेमोरी लेन, I can recollect that when I got graduated in 1999, I took up B.Ed from Jammu University. और वहाँ पे मेरे एक B.Ed में टीचर थे डॉक्टर गायत्री गुप्ता. तो उनका जो एक पढ़ाने का स्टाइल था, जो इनकी छवि थी, दैट लेफ्ट एन चेंज लाने का स्टाइल था, उसने बहुत गहरी छाप छोड़ी मेरे माइंड पे. और देन आई गॉट डिटर्मिन्ड एंड डेडिकेटेड दैट यस, दिस इज़ द राइट प्रोफेशन विच आई एम मीन्ड फॉर. दिस इज़ माई इकिगाई इन लाइफ एंड दिस इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ. आपका जब कोई विद्यार्थी किसी मुकाम पे पहुंच जाता है तो आपको कैसा महसूस होता है? चंदप्रीत जी, आप मेरे से सहमत होंगी कि जो टीचर है उसका जो रोल है, इट इज़ जस्ट, और पर्सनैलिटी है, इट इज़ जस्ट लाइक अ कोकोनट. कोकोनट की फितरत अगर आप देखेंगे तो वो क्या है, वो बाहर से टफ, स्ट्रॉन्ग है,
हार्ड है बट अंदर से बहुत सॉफ्ट है और वाटरी है, जूसी है, खूबियों से भरा हुआ है। सेम इज अबाउट अ टीचर। टीचर के लिए सारे बच्चे क्लास में एक समान हैं। एक टीचर ही ऐसा इंसान है जो हमेशा यही चाहता है कि उसका बच्चा उससे ज़्यादा तरक्की करे लाइफ में, उससे ज़्यादा बुलंदियां छुए, उससे ज़्यादा अच्छा इंसान बने। हम क्लास में जितना मर्जी बच्चे को कई बार गुस्से में आके हम बोल देते हैं कि यू आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग और मे नॉट बी, आई विल सी यू, आई मे नॉट गिव यू गुड मार्क्स, बट टीचर नेवर मीन्स इट बाय हार्ट। वो एक एक्शन होता है, एक रेमेडियल और एक करेक्टिव स्टाइल होता है टीचर का उस बच्चे की लाइफ में, उसकी दिशा और दशा को चेंज करने में। तो टीचर कभी भी किसी बच्चे का स्वप्न में भी, ड्रीम्स में भी कुछ बुरा नहीं सोच सकता। हमेशा उनको खुशी ही होती है। अब हमारे से पढ़े हुए बच्चे आज डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। हमारी एक छात्रा है अखिल बख्शी है, ही इज़ एन IAS ऑफिसर। हमारा शिखा खोसला है, शी इज़ सर्विंग इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट एज एन IRS ऑफिसर। हमारे 2 बच्चे अभी तक जज बन चुके हैं। तो हमें उनकी तरक्की को देख के खुशी होती है और हम हर प्लेटफॉर्म पे उनकी मिसाल देते हैं। तो टीचर से ज़्यादा गर्वान्वित और खुश कोई और फील नहीं कर सकता। इवन उनके पेरेंट्स को भी इतनी अपने बच्चों की अचीवमेंट से खुशी नहीं हो सकती जितनी कि एक टीचर को होती है। ऐसी कोई याद जो अभी भी आपके दिमाग में है बच्चे को लेके? बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। मैं जब भी अपना बैक फ्यूचर में या पास्ट में जाता हूँ तो रियली आई फील प्राउड दैट वी हैव लेफ्ट सम मार्क्स। आज हमारे बच्चे अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत अच्छे सेटल्ड हैं। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो ऑस्ट्रेलिया में, जैसे साहिल हुप्पल है, निखिल पुन है, और यहाँ इंडिया में भी हैं, अखिल बख्शी है और विकास राणा हैं। वो अलग अलग एरियाज़ में सेटल्ड हैं, बट उनका टाइम टू टाइम फ़ोन कॉल्स आती हैं, घंटों बात होती है और बहुत सुकून मिलता है उनकी बारे में सुन के। एंड दे आर प्रोग्रेसिंग इन लाइफ्स by leaps and bounds, and they have really carved a niche for themselves in their own industries. तो बहुत खुशी होती है। सर देखा जाए तो पहले जो शिक्षक दिवस ऐसे मनाया जाता था कि रोल प्ले किया जाता था बच्चों के द्वारा। आजकल जो है वो शिक्षक दिवस कैसे मनाया जाता है? देखिए मैडम, जैसे जैसे दौर बदलता है, समय बदलता है, जो हमारी सेलिब्रेशंस, हमारे फेस्टिवल्स, हमारी एक्टिविटीज़ हैं, उनको मनाने का अंदाज भी बदलता है। तो जो अभी तो लॉकडाउन है और स्कूल्स क्लोज्ड हैं, बट रूटीन में जब भी स्कूल्स वर्किंग होते हैं, फंक्शनल होते हैं, हर स्कूल का एक अपना अंदाज़ है। जैसे मॉर्निंग असेंबली स्टार्ट होती है जिसमें कि बच्चे टीचर्स को टाइटल्स से सम्मानित करते हैं, मैनेजमेंट की तरफ से टीचर्स को ऑनर किया जाता है विद सम टोकन ऑफ लव। उसके बाद बच्चे अलग अलग तरह का, जैसे आपने बताया, रोल प्लेस करते हैं, टीचर्स को कुछ कार्ड्स गिफ्ट करते हैं। हर बच्चे का, नर्सरी से लेके 12th तक के बच्चे का अपना एक अंदाज़ है अपनी इस फीलिंग्स, अपनी इस खुशी, अपने एक्सप्रेशंस को शो करने का। इसके साथ साथ बच्चों को आधे दिन के लिए टीचर्स का एज अ रोल बना के भी क्लासेस लेने के लिए भेजा जाता है। सो वेयर इन दे स्टेप इन द शू ऑफ अ टीचर एंड फील देमसेल्व्स प्राउड टू बी अ टीचर। सर अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो उसके दौरान टीचर्स डे बच्चे कैसे मनाएं? देखिए, जब पूरा भारत या पूरा संसार लॉकडाउन था, शिक्षा रुकी नहीं, टीचर रुके नहीं। तो हमने इस ईयर वर्चुअल टीचर्स डे प्लान किया है, जिसमें बच्चे जहाँ जहाँ पर भी हैं वो अपने स्टाइल में वैसे ही रोल प्ले होगा, वैसे ही वो अपनी विशेस, अपनी ग्रीटिंग्स देंगे। जबकि फिज़िकली चीज़ें नहीं होंगी, गिफ्ट्स का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, लेकिन वो फीलिंग, वो सेंटीमेंट्स, वो कनेक्टिविटी ऑनलाइन रहकर थ्रू मीट्स वी विल ट्राई टू लाइक स्टे कनेक्टेड विद ईच अदर। तो बच्चे कुछ ना कुछ अपना कल्चरल प्रोग्राम भी तैयार करेंगे। उसके अलावा ई ग्रीटिंग्स हैं, ई मेमेंटोज़ हैं और कई तरह की अपनी जो ई ग्रीटिंग्स पेश करना चाहते हैं तो वर्चुअली होंगी इस बार, और ज़रूर होंगी। सर मैं चाहती हूँ कि आप कुछ संदेश दें टीचर्स डे के लिए। टीचर्स के लिए मैं यही संदेश दूंगा कि टीचर इज़ अ रोल मॉडल।
and teacher is a person who can transform the life of a child. एक बच्चे की जिंदगी में आप इतना अहम रोल प्ले करते हो कि आपका किरदार, आपकी शख्सियत उस बच्चे का जीवन संवार भी सकती है और उजाड़ भी सकती है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवाइस इज कि यू शुड बी टीचर ओनली बाय चॉइस, नॉट बाय चांस. अगर आप अपना इफ यू टेक टीचिंग एज योर वे ऑफ अर्निंग ब्रेड एंड बटर, so then my dear, you are in a wrong department, you are in a wrong field, you have no right to spoil the life of anyone, क्योंकि देश का भविष्य इन क्लासरूम्स में पल रहा है. और टीचर का एटीट्यूड बच्चे के लाइफ के ऊपर बहुत डीपली इम्पैक्ट करता है. सो टीचर शुड बी फ्यूचरिस्टिक, दे शुड बी फॉरवर्ड लुकिंग, दे शुड बी वेरी कंपैशनेट, वेरी एकोमोडेटिंग. जितनी भी एडजेक्टिव्स, जितनी भी अच्छाइयाँ आप सोच सकते हैं किसी इंसान में, वो सब एक टीचर में, एक शिक्षक में होनी बहुत ज़रूरी है. तो हम वी आर दी नेशन बिल्डर्स एज अ टीचर्स. देयरफॉर वी हैव टू बी डेफिनेटली द बेस्ट ब्रेन्स, एंड नो नेशन कैन राइज अबव द टीचर. तो टीचर का रोल हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम है. और बच्चों के लिए मेरी और समाज के लिए मेरी यही एक निवेदन है कि सिर्फ ये जो हमें एक प्यार उमड़ता है टीचर्स के लिए, ये सिर्फ टीचर्स डे में ही नहीं होना चाहिए. जो स्पेशल हम टीचर किसी गिफ्ट्स के मोहताज नहीं है, और ना ही हम बच्चों को इसलिए प्यार करते हैं कि जी हाँ जी टीचर्स डे आएगा हमें कुछ पेन्स या कुछ ग्रीटिंग्स मिलेंगे. हम इसकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं करते हैं. टीचर सिर्फ एक रिस्पेक्ट, एक प्यार का भूखा होता है. वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता है बच्चे का भविष्य बनाने के लिए, संवारने के लिए, लेकिन उसको उसका यथा योग्य सम्मान मिलना चाहिए, जो कि जनरली टीचर्स को नहीं मिल पाता. जितना रिस्पेक्ट हम लॉयर्स, डॉक्टर्स, बाकी प्रोफेशंस को देते हैं, उतनी रिस्पेक्ट और उतना मॉनेटरी बेनिफिट्स भी टीचर्स को नहीं मिल पाते हैं. तो आज आपके चैनल के माध्यम के थ्रू मैं ये संदेश सबको देना चाहता हूँ कि टीचर इज़ नेक्स्ट टू गॉड. सो इट इज़ द फर्स्ट एंड प्राइम ड्यूटी ऑफ एवरी pupil, every child, to pay due respect and honor to their teachers, and they should not forget the contribution made by the teacher in their life, wherever, whatever they are. सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. बहुत कुछ जो है सीखने को मिला, और बहुत कुछ जो लोग नहीं जानते थे कि टीचर्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है, आज वो चीज़ सबको पता चली. ये तो थे मॉडर्न संदीपनी स्कूल के प्रिंसिपल सर मिस्टर नीरज मोहनपुरी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी नॉलेज दी, बहुत अच्छा हमें बताया कि एक टीचर का एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस होती है. आगे भी हम आप सबको ऐसे ही कई शख्सियतों से मिलाते रहेंगे. तब तक मुझे चांदप्रीत कौर को दीजिए इजाज़त.